नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए बेहतरीन वीडियो में। मैं नवनीत कुमार पांडे आप सभी लोगों को इंश्योर करेगा कि स्लो फायर्ड बॉयलर के डीसीएस ऑपरेशन में बॉयलर सेक्शन में कोई भी चीज़ कहीं पर भी छूटा ना रह जाए। इवन अगर आप स्लो फायर्ड पर हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टरबाइन डीसीएस, बॉयलर डीसीएस और साथ ही साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो आप इस चैनल पर जान सकते होंगे इसके कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं और मिलने के चांसेस छोड़िए, कहीं और अभी तक मिला ही नहीं है। अगर मिला है तो उसके स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, वीडियोस नहीं मिली है। मैं ये रिस्क उठा करके आप सभी के लिए टोटल वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। ये सीरीज चलेगी पूरा बॉयलर सेक्शन का, जिसमें हम बॉयलर की ओवरव्यू पूरा डीसीएस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज चलेगी जिसमें मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन करके सेक्शनल तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, जो इंट्रोडक्शन होगा बॉयलर के मेन पेज का, मेन डीसीएस ऑपरेशन का। ये देखिए आपके सामने 3 फीडर लगे हुए हैं, फर्नेस दिखा रहा है, फर्नेस में 2 टेम्परेचर दिखा रहे हैं अप एंड डाउन, और साथ ही साथ एक MMWC पर 1.20 1.35 करके दिखा रहा है। ये हमारा ड्राट होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ तो 4 हमारे पास स्लोप गन लगे हुए हैं, स्लोप गन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से आप ऊपर देख सकते हैं स्टीम ड्रम भी लगा हुआ है। ये हमारा जो मोटर है ये स्टोकर का मोटर है, जिसे आप प्लेनेटरी ड्राइव मोटर भी कह सकते हैं। ये हमारा कन्वेंशन जोन है। कन्वेंशन जोन में मैंने 3 टेम्परेचर आपको दिखाया, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। अब देख लीजिए इन लोगों का जो डेविएशन पॉइंट है, हमने वो डेविएशन पॉइंट, सेट पॉइंट जो दिया है वो दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्या होता है डेविएशन पॉइंट, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है, लेकिन जब मैं फर्नेस का सेक्शन इसमें बॉयलर सेक्शन में चालू करूँगा तो मैं उसमें भी डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि जो चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ उनका एक फुल डिटेल वीडियो ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए अब आप स्लो फायर्ड में हैं तो आपको सामने दिखा दे स्लोप पंप दिखे हुए हैं, 2 मोटर लगे हुए हैं जो मैनुअली ऑपरेट किए जा रहे हैं। स्लोप पंप नंबर 1 एंड 2। स्लोप फर्नेस में फायर किया जा रहा है 10.5 टन, 53% हमारा टेम्परेचर है, और ये 2 टेम्परेचर और आप देख सकते हैं 69 डिग्री, और जो प्रेशर दिखा रहा है वो ये देख लीजिए हमारा बगासियस सिस्टम है, बगास हैंडलिंग सिस्टम है। SC1 BC1 BC2 MBC एंड BC3। इसी तरीके से ये आपके पास पासेस दिखा रहे हैं। कौन कौन से पासेस देख लीजिए। सेकंड पास के बाद का ये सेक्शन है जिसमें आप सेकेंडरी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर और साथ ही साथ चैनल सेपरेटर भी देख सकते हैं। उसके नीचे जो आप रेड कलर के सेक्शंस में देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके SOV हैं। SOV के बाद आपका SOV साइकिल स्टार्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बॉयलर DCS देखना ही नहीं है। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद आपको बॉयलर DCS देखना ही नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए इसमें साइकिल गैप दिया हुआ है, गैप टाइमिंग दिया हुआ है, साइकिल को स्टार्ट करना दिया हुआ है, साइकिल को स्टॉप करना दिया हुआ है। जब मैं इसका सेक्शन बनाऊंगा तो उसमें SOV के बारे में भी बताया जाएगा कि SOV क्या होता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। अभी इंट्रोडक्शन है तो देख लीजिए कि मेन पिस्ट पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये फुल डिटेल्ड है। ठीक है, इसके बाद जो वीडियोज आएंगी वो और अच्छे से एक एक सेक्शन उठा करके मैं बात करूँगा। जैसे अभी मैं आपको फीड पंप दिखा देगा तो फीड पंप का अलग सेक्शन बनाऊंगा, डीएरेटर दिखा दिया तो डीएरेटर का अलग सेक्शन बनाऊंगा। निश्चिंत रहिए, आपको पूरे बॉयलर DCS का जानकारी दी जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ESP का सेक्शन दिया गया है। ESP में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास 4 फील्ड हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 एंड फील्ड 4। साथ ही साथ O2 आप देख सकते हैं 5.22% O2 अभी चल रहा है। ये O2 के बाद का जो सेक्शन है वो इको हॉपर है, और फिर APH जोन स्टार्ट हो जाता है, जो APH जा करके हमारे ESP में एंट्री कर रहा है। ESP का जो इनलेट टेम्परेचर है 153 है। हमने इसका अभी हाल ही इस शटडाउन में हमने इसके टेम्परेचर की भी ट्रिपिंग ले ली। आपको बता दें ये टेम्परेचर की ट्रिपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ESP पे। ठीक है, इसमें आप जो देख रहे हैं ये लेवल स्विच दिया गया है, ये एस का लेवल स्विच है। जब हॉपर में एस लेवल अप होगा उसका ये लेवल स्विच है। हाई का अलार्म है, साथ ही साथ हाई का अलार्म। हाई के अलार्म पर आपकी ESP जो होगी वो ट्रिप कर जाएगी। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी है, या इनकी जो कह लीजिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे PIDs की।
सबसे पहली पीआईडी जो आपके सामने दिख रही है ये कंबंसन कंट्रोल लूप ड्रैग टाइप फीडर का है, मतलब ये फीडिंग का है। इसी के द्वारा हम फीडिंग करते हैं। सबसे पहले आप इसको मैनुअल में लेंगे और परसेंटेज ओपनिंग कर देंगे। ओपनिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं या सेट पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, जो आपके ऊपर मन करे वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसको बढ़ाएंगे उस समय फर्नेस को चेक करवाइएगा, साइलो पर देखिएगा जिस साइलो से इसकी फीडिंग होती है वो प्रॉपर फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस ड्यूरेशन में एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखने का ये है कि आपका एफडी एयर कितने पर चल रहा है। दोस्तों, मैं फीडिंग किस तरीके से किया जाता है और उसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पर भी एक सेक्शनल वीडियो ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं बॉयलर फीड पंप सेक्शन की। आपके सामने बॉयलर फीड पंप दो दिख रहे हैं, एक ऑटो में मैनुअल में चल रहा है और दूसरा ऑटो में हमने रखा हुआ है। दोनों के पीआईडीज़ के जो दोनों के टेम्परेचर दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। जो रनिंग है, रनिंग में आप देख सकते हैं 2664 आरपीएम दिया गया है और 219.35 के करीब में हमारा एम्पियर ले रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे एसआई दे रहा है। ये एसआई जो है ये टेम्परेचर इंडिकेटर है। अब इसी तरीके से इधर पूरे मोटर के सेक्शन दिए गए हैं। मोटर के सेक्शन में आप देख सकते हैं एफडी एयर, एसए एयर और साथ ही साथ आईडी। और ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है स्टार्टअप बैंड। स्टार्टअप बैंड की भी बात करेंगे, पहले पीआईडी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा एटेम्परेटर है। एटेम्परेटर इन द सेंस टेम्परेचर कंट्रोलर। जो टेम्परेचर अभी आपको 395 दिखा रहा है, जब ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है या घटने लगता है, इसकी कंट्रोलिंग इसी पीआईडी के द्वारा की जाती है। इसको आप मैनुअल में लेंगे या ऑटो में लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा आपके वहाँ पर डिज़ाइन होगा वैसा आप सेलेक्शन करेंगे और इसका सेट पॉइंट बदल देंगे। सेट पॉइंट बदलते ही जिस तरीके से आप सेट पॉइंट करेंगे उसी सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फीडिंग आप देंगे, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, जो फीडिंग आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेट पॉइंट होगा और फिर आपका आउटपुट निकलेगा टेम्परेचर का। मतलब फीडिंग जैसा करेंगे वैसा फिर आपको टेम्परेचर का सेट पॉइंट देना पड़ेगा और फिर उसी तरीके से हमारा टेम्परेचर निकलेगा। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कंट्रोल लूप एसए का है। अब ये कंट्रोल लूप एसए का जो है हमने अभी ये डीरेटर का कंट्रोल लूप है। ये डीरेटर कंट्रोल लूप है। डीरेटर के प्रेशर का भी यहाँ से आप टेम्परेचर को भी आउटपुट कर सकते हैं। जो डीरेटर के बाद वाल लगा रहता है जिसके थ्रू पानी का आउट सोर्स और इन सोर्स होता है, ये उसकी परसेंटेज ओपनिंग दी गई है। सेम सेक्शन है, सेम सिलेक्शन है। ऑटो में करिए या मैनुअल में करिए, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरीके से मैं आपको एफडी का बता देता हूँ। एफडी जो O2 के लिए, एफडी जो फर्नेस के लिए, एफडी जो आपके फीडिंग पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यही एफडी एयर, फोर्स ड्राफ्ट एयर, आपके फर्नेस में होकर के एपीएच के थ्रू आपके इनलेट, उसमें ईएसपी के इनलेट में भी जाता है। अभी देखिए 50% पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से अपने जगह पर जा कर के अपने बॉयलर सिस्टम पे अलग अलग तरीके से उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये फर्नेस के लिए, फीडिंग के लिए और इको O2 के लिए ये जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ आपको इसकी, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करूँगा प्लेनेटरी ड्राइव यानी कि ट्रैवलिंग ग्रेड मोटर की। ट्रैवलिंग ग्रेड मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो फर्नेस में रोटेट करता रहता है। यही टेक्नोलॉजी, इसको ट्रैवलिंग ग्रेड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर स्लो फायर्ड बॉयलर की बात करें तो स्लो फायर्ड बॉयलर, स्पेंट फास्ट बॉयलर, ट्रैवलिंग ग्रेड बॉयलर, प्लेनेटरी ड्राइव गियर बॉयलर, इसी नाम से ये फेमस हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे DCF की। DCF यानी डायरेक्ट चेन मोटर की, यानी फीडर की। देखिए एक यूट्यूब पर एक हमारा ऑडियंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया जब मैंने इंटरलॉक की वीडियोस बनाई थी। उन्होंने कहा सर आपने DCF का इंटरलॉक तो बताया ही नहीं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ और वो ये है कि यदि आप बॉयलर और DCS इंजीनियर हैं तो आपको इंटरलॉक आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरलॉक की जो वीडियोज़ हैं मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप चेक ज़रूर करिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे परमिसिव इंटरलॉक की। इंटरलॉक दो तरीके का होता है, एक होता है परमिसिव और एक होता है ट्रिपिंग। परमिसिव इंटरलॉक मतलब आप किसी भी ड्राइव को चलाना चाहते हैं उस समय कौन कौन से इंटरलॉक लाइन में होने चाहिए, वो होता है परमिसिव इंटरलॉक। 1 बाय 1 करके आप इसको नोट डाउन करिए अपनी डायरी में और इसे एकदम जबान पर रट लीजिए। मैं जो इम्पोर्टेंट है उनको बोल देता हूँ।
सबसे पहले तो इसमें दिया है स्प्रेडर एयर जो है, सेकेंडरी एयर या स्प्रेडर एयर 350 डिग्री का प्रेशर होना चाहिए, 350 kg का प्रेशर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर 3.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। O2 1% से कम नहीं होना चाहिए। किकर मोटर चालू होना चाहिए। टेम्परेचर राइजिंग रेट ओके होना चाहिए। फर्नेस टेम्परेचर 200 से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ मोटर रिमोट सेलेक्टेड हो, मोटर ना ट्रिप ना हो, एसए फैन रन कर रहा हो, फर्नेस प्रेशर ओके हो, ड्रम लेवल ओके हो। अभी मैंने कहा कि O2 फीडिंग और फर्नेस के लिए एसए हमेशा जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, एसए क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी एयर है। और अभी मैंने बताया एफडी भी जिम्मेदार होती है। तो मैं एक इंटरलॉक आपको बता दूं, जब तक एफडी नहीं स्टार्ट होगा तब तक आप एसए नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, और यही एसए आपके फीडिंग के लिए जिम्मेदार बनेगा। तो ओवरऑल आपका एफडी जो होगा वो फीड कराएगा। इसी तरीके से हम ट्रिपिंग इंटरलॉक की बात करें तो ट्रिपिंग इंटरलॉक जो होता है 60 सेकंड का डिले O2 का 1% का नहीं होता है। एक हमारे ऑडियंस ने ये भी कमेंट किया था कि सर O2 का परसेंटेज हम कितना लेके चलते हैं, O2 कितना मेंटेन किया जाता है। तो आप नोट करिए, O2 जो होता है वो 1% से कम 1 सेकंड तक नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट तक, अगर 1 मिनट तक आपने O2 1% रखा या 1% से कम रखा तो आपका बॉयलर ट्रिप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके यहाँ क्या इंटरलॉक लिया गया है वो आप देख लीजिएगा। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर जो है वो 3.5, सेपरेटर प्रेशर जो है वो 350, किकर मोटर नहीं ट्रिप होना चाहिए, मोटर फेल टू स्टार्ट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर राइजिंग रेट नहीं ओके है तब भी नहीं चलेगा, और यही आपका O2 होता है। O2 इकोनोमाइजर के नीचे का सेक्शन हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर 4.74 का जो दिखा रहा है यही हमारा O2 है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं कोर्स चालू किया हूँ, इस कोर्स में मैं आपको DCS ऑपरेशन तो अच्छे से समझा ही दूंगा। साथ ही साथ अगला जब कोर्स चालू करूँगा तो उसमें जो भी चीज़ें चालू होंगी वो तो आप सीख जाएंगे। लेकिन आप मेरे सामने नहीं है कि मैं आपसे फ़ीस लूँगा या कुछ करूँगा, इसलिए आपका फ़ीस सिर्फ यही है, आप एक लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे क्या होगा, वीडियो को रैंकिंग मिलेगी, वीडियो थोड़ा सा चलेगा, उससे मेरा प्रॉफिट होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और इस रेस को आप सब लोग ही डिपेंड करेंगे कि आगे बढ़ाना है या यहीं छोड़ देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँ तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में आइए, अपने क्वेश्चन पुटअप करिए, उसका आंसर ले करके जाइए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टार्टअप बैंड की। स्टार्टअप बैंड जो होता है वो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये स्टार्टअप बैंड क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए। और अभी इंट्रोडक्शन है, तो फ्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कौन कौन से पैरामीटर उनको देखना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सामने ये फिगर लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मेन स्टीम टेम्परेचर, मेन स्टीम प्रेशर, मेन स्टीम फ्लो, फर्नेस टेम्परेचर, डम लेवल, डम प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूंगा आपको। यदि आप DCS पर जाना चाहते हैं और DCS ऑपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपका माइंड जो होना चाहिए वो अवेयर होना चाहिए पूरे ड्यूटी आवर में। अवेयर होने का मतलब इतने सारे पैरामीटर हैं जिनको आपको कंटिन्यूसली वॉच करता रहना है। इस ड्यूरेशन में ज़रा सा भी डेविएशन होता है, बॉयलर डिस्टर्ब होता है, इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा, अगर आप DCS ऑपरेटर हैं या बनने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो चुनौती आपके लिए वो ये है कि आप ड्यूटी के ड्यूरेशन में, ड्यूटी आवर में मोबाइल को ना चलाएं। सबसे बड़ा टफेस्ट वर्क है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप मोबाइल यूज ना करें, और अगर करें भी तो कम से कम करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स को लें, SMS को लें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।